पाठशाला के नए एपिसोड में स्वागत है आपका गाइस। इस शो के अंदर हम पूरे हफ्ते की बातचीत करते हैं, लेकिन इस पूरे हफ्ते तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की ही बातें चली हैं। मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव। 4 जून से पहले स्टॉक्स में पैसे लगा लो, अमीर बन जाओगे। तुमने भी लगाए थे क्या? तुमने भी है? काफी सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन से। इस साल के इलेक्शन के रिजल्ट इतने अजीब हैं कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाला खुश है। सब उल्टा चल रहा है, सब, चाहे वो इलेक्शन में हो या फिर मेरी जिंदगी में। क्या कह रहा हूं, अस मूवमेंट हो गया है तो धीरू भाई। अगर इंडियन गठबंधन जीत भी जाती तो पीएम के म्यूजिकल चेयर खेल के डिसाइड करते क्या? पूछ रहा हूं बस मैं तो। लूडो की टाइल्स फेंकते, लूडो खेलते तो। गाइस मैं तुम्हें सबसे पहले एक पोस्टर दिखा रहा हूं, उसको गौर से देखो। नीतीश सबके हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है नीतीश सर के इस पोस्टर का मतलब। गाइस जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे उतर के जा। देखो तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन नीतीश सर ने जो है ना पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया, एक जगह ले आए हैं। अरे मतलब कुछ दिन पहले सब लोग लड़ रहे थे ना, ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन दिस, और अब सबकी आंखें जो है नीतीश भाई पे टिकी हुई है। नीतीश अंकल भी लाइक, बेटे जिस चीज पे हाथ रख दूंगा उसे सोना बना दूंगा, हल्के में मत लियो मेरे को। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। ओके गाइस, अभी बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश, जिसको लेके लोगों का इतना दिल टूटा है कि पूछो ही मत, बताना ही नहीं मुझे तो रहने दो फिर। उत्तर प्रदेश को लोग यूपी बोलते हैं, लेकिन आज से अपसाइड डाउन बोलेंगे भाई। आई नो इस जोक का कोई सेंस नहीं बनता, काफी ज्यादा खराब जोक है, बट यूपी ने भी बीजेपी के साथ खराब जोक ही करा है, कोई सेंस नहीं बनाया उन्होंने भी अपनी बात का। संभला था कब आओगे मेरे अखिलेश, वो गाना तो तुमने सुना ही होगा। आ गया भाई फाइनली डिंपल भाभी के साथ। स्मृति ईरानी जी की सीट भी जो है कांग्रेस वाले ले गए, लेकिन ये चीज देखने के बाद वो शॉक नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि डेली सॉप कर करके उनको ऐसे ट्विस्ट एंड प्लॉट की तो पहले ही आदत पड़ी हुई है ना। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं सांसद बनने वाले हो। लेवल सबके निकलेंगे गाइस। अखिलेश जी के पापा जी जो थे वो मुलायम थे, इसीलिए अखिलेश जी जो है तभी इतने स्मूथ है। देख लो क्या स्मूथ लाइन मारी है, एकदम पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठे थे सारी चीजें। ओके केजरीवाल जी पे आते हैं। अभी सब पे मार जाऊंगा भाई जो सारी पार्टियों पे। मोस्ट न्यूट्रल गाय ऑन द यूट्यूब, धीरू मानचिक। इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना गाइस, जस्ट अ रिमाइंडर। हर इलेक्शन में केजरीवाल जी जो है बीजेपी के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूछो क्यों? क्योंकि इस साल वो सलाखों के पीछे थे ना। बेचारे केजरीवाल जी यार, बार्स के चक्कर में बिहाइंड द बार्स चले गए भाई। दारू वारू की बात कर ही रहे हैं तो भाई इस साल जो है अखिलेश जी की जेब में सारी यूपी की सीट्स चली गई हैं। सही है, क्योंकि पहले तो वो जेब में कुछ और रखते थे ना। वोदका के शौकीन है बहुत ज्यादा। वाटर बढ़िया है भाई, जेब में ही फिट हो जाता है, इंसान का काम भी बढ़िया हो जाता है। भाइयों एक अंकल आंटी जो बड़े ज्यादा परेशान है यार, उनकी समस्या सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। माननीय मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि मेरे बीबी को बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं अपना दोस्त को भी कहा तो उससे भी नहीं हुआ। आपके नॉलेज दोस्त को भी कहा। भाई ये क्या लेन देन हो रहा है इन दोस्तों के बीच में? गाइस क्या ऐसे दोस्त होने चाहिए या नहीं चाहिए? जरा बताओ अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा इस चीज पे। मैं अपना दोस्त को भी कहा तो उससे भी नहीं हुआ। आपके नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चा कर सके तो प्लीज आप उसे पठा दो। मोदी जी देश वेश की समस्या बाद में सुलझाना, पहले इन अंकल की समस्या सुलझा दो, ये बहुत परेशान लग रहा है मुझे। मोदी जी भी लाइक, यहाँ मेरी सरकार बनने में दिक्कत आ रही है और तुझे तेरी संतान की पड़ी है। कल यूपी में जितना विश्वासघात योगी जी के साथ हो गया, उसके बाद लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया है क्या कटप्पा भी यूपी से ही था क्या? बीजेपी इलेक्शन से पहले 400 पार बोल रही थी, मैं कहा पेट्रोल के रेट थे क्या? ओके जोक्स असाइड, आखिरी मार लेता हूं बस ये पॉलिटिकल मुद्दों पे। बड़ा हरामी हो। साल के जो इलेक्शंस है ना, इन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने जो है बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे एंड बाकी पार्टियों ने थोड़े से लो, और दोनों ही खरे नहीं उतरे अपनियों पे।
ये अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि यूपी वालों ने योगी जी को वोट इसलिए नहीं डाले क्योंकि पूरे कार्यकाल में तो उन्होंने बुलडोजर करा है और चुनाव का चिन्ह था उनका कमल। तो जितने ही वोटर्स जा रहे होंगे ना वोट डालने, तो वो भाई ईवीएम के अंदर ढूंढ रहे होंगे कि बुलडोजर है कहाँ दबाएं। नहीं बना रही सेंस भाई, नहीं बना रही कोई भी बात, मुझे पता है। नहीं, फॉर रियल योगी जी के लिए तो बुरा लगा मुझे। कब एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते जान, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए। बाकी ऐसी प्यारे अखिलेश जी क्या करते हैं, क्या होगा, कोई भी आया हो मुझे इतना कोई खास मतलब नहीं। मुझे बस इतना भाई देश बढ़िया चले, शांति बनी रहे, मौज मस्ती चलती रहे। ओके गाइस, स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं अब जरा। भाई मुझे तो हंसी आ रही है इसके बारे में बात करते हुए भी। जो भाई नए नए लेते हैं ना, जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ आता ही नहीं है, ये सोच के कि अब तो ऐसे ही अमीर बनूंगा यहीं से। अबे बीजेपी की किस्मत खराब नहीं थी, ये साले सटोरी और जुआरियों की किस्मत खराब थी। इनकी वजह से सिस्टम ज्यादा खराब हुआ है। यस गाइस, इस साल के एग्जिट पोल का रिजल्ट देखने के बाद कई सारे स्टॉक मार्केट के नए नवेले लड़कों ने स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले ली है। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के धुरंधर्स का करियर तो कल ही शुरू हुआ था और कल ही खत्म हो गया। कल नहीं, परसों शुरू हुआ था। परसों से लोगों ने इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया था। 4 तारीख को जब लोग वोट्स गिन रहे थे तो कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो देखने के बाद अपने दिन गिन रहे थे कि भाई कितने दिन और इस घर में रहना, कितने दिन और बाप रोटी खिलाएगा हमें। अब 4 तारीख को बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई हैं भाई। कईयों ने कह दिया पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, कईयों ने कह दिया कि स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे हम। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने आगे कह दिया था कि भाई पहले खरीद लेना स्टॉक्स, 4 जून को तहलका मच जाएगा। क्योंकि तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले। ऐसे जाएगा स्टॉक, लेकिन ऐसे जा रहा। भाई तुम लोग अक्सर डिबेट करते हो कि ये अच्छी पार्टी है, ये अच्छी पार्टी है। पता सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? सबसे अच्छी पार्टी वही सबसे अच्छी पार्टी है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा भाई, ये देखो। भाई ने सोचा काम अच्छे हो ना हो, नाम तो अच्छा रख ही देना चाहिए। लोग बहुमत पाने के लिए घर घर जाके बोलते हैं कि जी सबसे अच्छी पार्टी हमारी है, लेकिन भाई ने कोड ऑलरेडी क्रैक कर रखा है। उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि सबसे अच्छी हमारी है। मोबाइल नेटवर्क कंपनीज जो है थोड़ी परेशान हो गई हैं गाइस। वो अचानक से इस सोच में पड़ गई है कि ये एक इंसान को इतने सारे फोन कौन कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये फोन। लेकिन फिर उन्हें पता लगता है कि ये नीतीश जी का नंबर है। भाई थ्रिल के नाम पे इस बार के इलेक्शंस ने सब चीज पीछे छोड़ रखी है। कोई सी भी टीवी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, मारवाड़ी सीवीसी सब बेकार। भाई योगी जी भी लाइक, अबे सालो इससे ज्यादा लॉयल तो तुम आरसीबी के लिए हो, जितने लॉयल तो मेरे लिए नहीं रहे। गलत चीज। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है। इरादे मुझे आपके थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या चाहते हो? आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर रूल जो है अभी भी लग रहा है, और इंपैक्ट में आए हमारे नीतीश भाई। जलवा है हमारा। गर्मी 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 गाइस, तुम्हें पता ही है कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे। भाई घर से बाहर धूप में तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये जो न्यूज है वो लखनऊ की है। होता क्या है, रात को एक चोर चोरी करने जाता है। वो घर के अंदर घुसता और कम से कम 20-25 लाख रुपए का सामान भी चुरा लेता है। फिर वो सामान की थोड़ी और तलाश में होता है, तभी उसे दिख जाता है एक एसी वाला रूम। और भाई वो सामान अपना साइड में रखता है और वहां जाके सो जाता है थोड़ी देर जमीन पे ही। अब इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि सुबह पुलिस आती है और उसको उठाती है गुड मॉर्निंग बोल के। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई। सही में गुड मॉर्निंग बोल के गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, ये एग्जैक्ट वर्ड थे। भाई को एसी की हवा खानी थी और अब जेल की खाएगा। भाई अलार्म लगा लेता यार, तू अलार्म लगा देता, जान बच जाती तेरी। जान नहीं मतलब मरा नहीं है, 2-4 महीने जेल के अंदर रहेगा बस, बट अलार्म लगा लेता। इंपॉर्टेंट चीज है वो। कभी कभी आंख खुलने के साथ साथ पुलिस से ही बचा लेती है। और ये तुम फोटो इसके साइड में गौर से देखो। भाई माना कि एसी वाला रूम मिला तुझे, लेकिन ये थोड़े तो सारे कपड़े वपड़े उतार के बैठेगा, आराम से सोएगा। नींद जो है सफलता की दुश्मन है, खासकर चोरों के लिए। जो सोवत है वो खोवत है बाबू।
जो सोवत है वो खोवत है। तो गर्मी की वजह से तुमने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे इन दिनों इंटरनेट पे, जिसमें लोग दिखाते हैं कि कितनी गर्मी पड़ रही है। कभी वो पापड़ तल देते हैं किसी भी सरफेस पे रख के, कुछ तो रोड पे जाके ऑमलेट बना के दिखा रहे हैं कि देखो कितनी गर्मी हो रही है, जो कि बिल्कुल सही बात है, गर्मी तो हो रही है। बट लोगों ने धूप के जरिए से जो है कपड़े आयरन करना भी सीख लिया है। बहुत बढ़िया, अद्भुत, मजा आ गया, मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए। लगता है चाचा के दहेज में जो है आयरन नहीं आई थी, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि दहेज में जो बर्तन है उसी से आयरन कर लेते हैं। भैया जी का ये वीडियो देखने के बाद बिजली विभाग ने इनके अगले 2 महीने की बिजली माफ कर दी है कि नहीं गुरु, तुमसे पैसे नहीं लेंगे, तुमने बहुत ज्यादा योगदान दे दिया बिजली बचाने में। ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीज नहीं होगी गाइस। बट भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, आयरन करने की जरूरत क्या है कपड़ों पे? बाहर जाते ही, बाहर कदम रखते ही तो पसीने आ जाते हैं, सारे तो गीली होके चिपक जाते हैं कपड़े, तो फिर उन पे इस्त्री करने का और उन पे आयरन करने का क्या ही फायदा है? पावर कट भी काफी ज्यादा हो रहा है इन दिनों, उसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं बिजली विभाग वाले बिजली काट दे रहे, बता दूं मैं। लाइट जाने पर धैर्य बनाए रखें। बिजली के उपकरण खुद गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी में हाँफने लगे ट्रांसफार्मर, कूलर लगाकर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के जतन। यह नजारा है मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कोलारस उपकेंद्र का, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों ने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलर लगवाए। और अब ये कूलर का टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा तो इन्हें ठंडा करने के लिए क्या करोगे? कूलर को ठंडा करने के लिए अब एक और कूलर लगाया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो ट्रांसफार्मर तो कूलर की वजह से सरवाइव कर जाए, लेकिन कूलर सरवाइव ना कर पाए और वो फट जाए, उसको फटता देख ट्रांसफार्मर भी फट जाए। भाई यार, पेड़ लगाओ, पेड़, कूलर से ज्यादा जरूरी पेड़ है। झाड़ लगाओ, मैं तो घर में भी लगाए बैठा हूँ, देखो नकली हवा है, देखो वो, पर असली भी लगाते हैं हम। भाई ये जो पापाराजीज वाले पेजेस नहीं होते, इनमें से एक ने ऐसे ही पोस्ट कर रखा है कि नीता लाइट भाग गई है। भाई अंबानी की बात करने वाले थे दोस्त हम कि नीता अंबानी ने राधिका को गिफ्ट करी है 350 करोड़ रुपए की साड़ी। भाई ये देखने के बाद तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बाकी चीजों का मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो दर्जी है ना, वो इनका बहुत बढ़िया बना रहा, बहुत ज्यादा पागल बना रहा भाई, सही में। फॉर श्योर इतनी महंगी नहीं होगी, फेक न्यूज होगी ये, लेकिन ये सेलिब्रिटीज और इन लोगों के दर्जी ने पागल तो बनाते हैं भाई। देखो मुझे लगता है अंबानी फैमिली में ना कोई बार्गेन करने वाला नहीं है। जैसे मेरी मम्मी है ना, भैया कितने की थी? 300 करोड़, 300 में देनी है तो बता। ऐसी न्यूज आ रही है कि इनकी प्री वेडिंग अब 2.0 आने वाली है, एक और प्री वेडिंग होगी इनकी अब, जिसके लिए इन्होंने अपना एक पूरा शिप बुक कर लिया, उसमें इनकी पार्टी चल रही है। तो अगली जो न्यूज है वो है गाइस इंडोनेशिया से है। तुम ऑलरेडी ये सुन चुके होगे, लेकिन फिर भी मुझे ये ऐड करनी है क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को एकदम जागरूक करना चाहता हूँ गाइस। तो इंडोनेशिया का एक आदमी भाई शादी करता है अपनी, मस्त उनकी धूमधाम से बढ़िया करके शादी होती है, और फिर शादी के 12 दिन बाद उसको पता लगता है कि उसकी बीवी जो है वो लेडी नहीं, लेडी गागा है, मतलब लड़का है भाई वो। नो 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 नो, लड़के लड़के की शादी हुई से पता नहीं लगा। ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, सरप्राइजिंग ये है कि इसको ये पता लगने में 12 दिन लगे हैं। भाई 12 दिन तक क्या कर रहा था है? अनबॉक्सिंग गॉन रॉन्ग हो गई दोस्त। भाई कितना गंदा शौक लगा होगा इसे, जब सोचो तुम। कितने बुरे अरमानों में पानी फिरा इसके, खड़े एल पे धोखा, तलवारबाजी हुई होगी फिर पूरी रात, जंग लड़ तो रहे होंगे, साथ में तलवारबाजी भी कर ली होगी। गाइस मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या ये जो इसकी बीबी है या बीबा है, क्या अब डिवोर्स के बाद इसको ही प्रॉपर्टी मिलेगी है, या फिर धोखाधड़ी के केस में जेल जाने वाला है ये? बता दियो भाई कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं चाहता और कंफ्यूजन में रहना। बाकी फिलहाल के लिए एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें देख के मजा आया तो प्लीज लाइक कर देना। लाइट भाग गई है, फिर भी हमने कर दिया पूरा शूट। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बाय बाय।